बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रक्षाबंधन के मौके स्कूली बच्चियों ने पीएम नरेंद्र मोदी को बांधी राखी। राहुल गांधी ने मैसूर में कर्नाटक सरकार की गृहलक्ष्मी योजना का किया उद्घाटन। इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी बहुजन समाज पार्टी। मणिपुर के बिष्णुपुर चुराचांदपुरा सीमा पर 2 गुटों में हुई गोलीबारी। अब खबरें विस्तार के साथ। देश भर में आज के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। दिल्ली में स्कूली बच्चियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। वहीं जम्मू कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ तक स्कूली बच्चियों ने सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों को राखी बांधी है। घर से दूर तैनात होकर देश की रक्षा में लगे इन जवानों ने बच्चियों को मिठाई खिलाई और साथ में तस्वीरें भी क्लिक करवाई। वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में राखी के पर्व के लिए भस्म आरती और खास पूजा की गई। बता दें कि इस साल रक्षाबंधन का पर्व 30 और 31 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 30 को सुबह करीब 11 बजे से अगले दिन सुबह 7:37 तक रहेगी। राहुल गांधी ने आज यानी कि 30 अगस्त को मैसूर में कर्नाटक सरकार की गृहलक्ष्मी योजना का उद्घाटन किया। राहुल गांधी के योजना का उद्घाटन करते ही योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाली 1,09,54,000 महिलाओं के खाते में 2,000 रुपए पहुंच गए। बता दें कि योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनके नाम राशन कार्ड है। जो महिलाएं या उसका पति इनकम टैक्स देता है वह योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। इस मौके पर राहुल ने कहा कि हमने चुनाव में जो 5 वादे किए थे उन्हें सरकार बनने के 100 दिन के अंदर पूरा कर दिया है। इन 5 वादों में 4 महिलाओं के लिए जुड़े हुए थे। इसके पीछे हमारी सोच है कि जैसे बड़े से बड़ा पेड़ मजबूत जड़ के बिना खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही कर्नाटक की मजबूती का आधार यहाँ की माएं और बहनें होंगी। बता दें कि इस कार्यक्रम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहे। मुरैना में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। नूराबाद के धनेला गांव में साक्षी फूड प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में जहरीली गैस से 5 मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों में 3 सगे भाई बताए जा रहे हैं। वहीं सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर कुछ मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। फैक्ट्री को जल्द ही खाली करा लिया गया। बता दें कि फैक्ट्री में चेरी, गुलकंद और दूसरे फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। शुरुआती जानकारी में सामने आया कि मजदूर सेफ्टी टैंक की सफाई करने के लिए उतरे थे, जहां गैस से उनका दम घुट गया। एएसपी अरविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि संभवतः सेफ्टी टैंक में जहरीली गैस थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुष्टि हो पाएगी और यदि फैक्ट्री मालिक की गलती होगी तो उस पर केस दर्ज किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को इसकी घोषणा की। बता दें कि मुंबई में होने वाली बैठक से पहले ये चर्चा थी कि विपक्ष ने नए गठबंधन में शामिल होने के लिए मायावती से संपर्क किया था, लेकिन मायावती ने मुंबई में विपक्षी गठबंधन की मीटिंग से एक दिन पहले कहा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन अधिकारित, गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं। इन्हीं नीतियों के विरुद्ध बीएसपी संघर्ष कर रही है, इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गौरतलब है कि इससे पहले 23 अगस्त को भी प्रेस रिलीज के जरिए मायावती ने गठबंधन ना करने का ऐलान किया था। मणिपुर के बिष्णुपुर चुराचांदपुर सीमा पर मंगलवार को 2 गुटों में गोलीबारी हुई। बता दें कि इसमें ग्राम रक्षा दल के 2 वॉलंटियर्स की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। नारनसीना में हमलावरों ने खेतों में काम कर रहे किसानों पर गोलीबारी की।
इसके जवाब में वॉलंटियर्स ने भी फायरिंग शुरू कर दी। मृतकों की पहचान लाइबुजम इन्नाओ और जांगमिलेन गंगोट के रूप में हुई है। लाइबुजम को बिष्णुपुर के नारनसीना में गोली लगी थी। उसे इम्फाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहां जांगमिलेन की चुराचांदपुर के सोंगदो गांव में झड़प होने के दौरान वो घायल हो गए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने डीसी दफ्तरों से लेकर तहसीलों तक कलम छोड़ हड़ताल की घोषणा करने वाले कर्मचारियों, पटवारियों और कानूनगो यूनियन को सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। उन्होंने ट्वीट कर कलम छोड़ हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को कहा कि वह बेशक कलम छोड़ हड़ताल करे, पर बाद में कलम इनके हाथ में देनी है, ये उनका फैसला नहीं होगा, बल्कि सरकार इसका फैसला करेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा है कि मिली जानकारी के मुताबिक पटवारी कानूनगो रिश्वत के मामले में फंसे अपने एक साथी और डीसी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी अपनी निजी मांगों को लेकर आने वाले दिनों में कलम छोड़ हड़ताल करने जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि वे कलम छोड़ हड़ताल करें, लेकिन बाद में कमल आपके हाथ में देनी है या नहीं, इसका फैसला सरकार करेगी। हमारे पास बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और बेरोजगार मौजूद हैं जो आपकी कलम को पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। पंजाब के लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वहीं डीसी दफ्तर कर्मचारी यूनियन पीएमएसयू ने मुख्यमंत्री के बयान पर संज्ञान लेते हुए कहा कि सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार कर्मचारियों के दम पर ही आई थी। इन्होंने जो वादे किए थे उस पर सरकार खरी नहीं उतरी है। यूनियन के प्रधान तेजेंद्र सिंह नंगल ने कहा कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों को धमकी देने की बजाय उनके साथ बैठकर उनकी समस्याओं को हल करे। गौरतलब है कि डीसी दफ्तरों से लेकर तहसील दफ्तरों में काम करने वाले मिनिस्ट्रियल स्टाफ ने अपनी मांगों को लेकर 11 से लेकर 13 सितंबर तक कलम छोड़ हड़ताल की घोषणा की थी। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने चंडीगढ़ सेक्टर 7 स्थित अपने सरकारी आवास पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। 2014 में प्रदेश में बेरोजगारी दर मात्र 3% थी, जो अब बढ़कर इसका 3 गुना हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से विधानसभा में रखे गए आंकड़े गलत हैं। सरकार को युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि नौ हिंसा की जांच हाईकोर्ट के जज द्वारा की जानी चाहिए। सीआईडी की तरफ से पहले ही सरकार को इस घटना से संबंधित जानकारी दे दी गई है, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने उचित प्रबंध नहीं किए। हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष के सवालों पर जवाब नहीं दिया। सरकार की तरफ से हर सवाल को दरकिनार किया गया है। नौ हिंसा के मामले में भी सरकार अदालत में मामला होने का बहाना बनाकर बचती रही है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बुधवार को बताया कि आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की तैयारियां चल रही हैं। व्हीकल के इंटरनल चेक पूरे कर लिए गए हैं। बता दें कि आदित्य L1 को PSLV XL रॉकेट के जरिए 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। ये करीब 4 महीने में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रांजे पॉइंट 1 यानी L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। आदित्य स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट के चारों ओर घूमकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड जैसी चीजों की स्टडी भी करेगा। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून धीमा पड़ गया है, लेकिन अभी इसके विड्रॉ होने के आसार नहीं है। प्रदेश से मॉनसून जाने की नॉर्मल डेट 24 सितंबर है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने बताया कि देश में मॉनसून ईस्ट से वेस्ट और आती है और वेस्ट से लेकर ईस्ट की ओर जाती है। लिहाजा राजस्थान से मॉनसून विड्रॉ शुरू होगी, लेकिन राजस्थान में अभी मॉनसून सक्रिय है, इसलिए हिमाचल में भी तय मॉनसून के समय आसपास तक मॉनसून रहेगा। गौरतलब है कि पहाड़ों पर पिछले 5 दिनों के दौरान नाम मात्र बारिश हुई है। वहीं IMD ने भी कहा है कि पहाड़ों पर अगले 5 सितंबर तक मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर ही हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।
डॉक्टर पाल ने बताया कि बेशक अगले कुछ दिन मौसम साफ रहेगा, मगर विड्रॉ होने से पहले मॉनसून करंट फिर एक्टिव हो सकता है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा के दृष्टिगत मंडी मनाली 4 लेन को 15 अक्टूबर तक हर हाल में बहाल करने के निर्देश दिए हैं। समस्या के स्थायी समाधान के लिए उन्होंने आने वाले समय में मंडी जिले में कैंची मोड़ के नीचे सुरंग बनाने की संभावनाएं तलाशने को कहा है। NHAI अधिकारियों को आयोजित मीटिंग में सीएम ने मंडी कुल्लू हाईवे के अलावा राज्य के दूसरे सभी NH जल्द दुरुस्त करने को कहा। इसके लिए उन्होंने अतिरिक्त मशीन और लेबर तैनात करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेब का सीजन चल रहा है और किसानों की फसलें तैयार हैं। इन्हें समय पर मंडियों तक पहुंचाने के लिए सड़कें जल्द ही बहाल की जानी चाहिए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।